हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ संडे मोटिवेशन लेके। संडे मोटिवेशन में आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपने पढ़ा है टाइटल में, कल करने की बीमारी, टुमारो सिंड्रोम। इसको इंग्लिश में कहते हैं टुमारो सिंड्रोम। टुमारो सिंड्रोम यानी क्या, आज नहीं हम कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसे क्या हो जाता है, इसको सिंपल सेंस में बोलते हैं लेजीनेस। ठीक है, जो हम आज काम नहीं करते हैं उसको हम कल पे ढकलते हैं, कल का परसों पे ढकलते हैं। जैसे कुछ बच्चे बनाते समय तो बहुत अच्छे टारगेट्स बनाते हैं कि हम 90% लेंगे, फिर बोलते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, अभी स्कूल चालू होने के बाद पढ़ेंगे, दिवाली के बाद पढ़ेंगे, करते करते एग्जाम्स आ जाएंगे, पर पढ़ाई कुछ होती नहीं है। तो इस बीमारी से कैसे बचें उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। आपको दिन भर के क्या होता है, रियलिस्टिक टारगेट सेट करने होते हैं दिन भर के टाइम टेबल में। टाइम टेबल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर हम अपने लाइफ में उसको लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो सोने से पहले आपने अपने जो टारगेट को रियलिस्टिकली सेट करना है कि कल सुबह मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा, कल मेरे को कल के दिन में ये टारगेट्स हमको कंप्लीट करने हैं। एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं तो देखिए, आप सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद क्या हो जाता है कि दोपहर का वक्त दोपहर तक का तो वक्त ऐसे ही निकल जाता है कि हमको समझता नहीं कि आज हमको करना क्या है। देखिए, आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है, तो आप क्या करोगे, वो जो एनर्जी है वो व्यर्थ में इधर उधर वेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ से पता है कि मुझे स्टेशन तक जाना है, तो ही तो मैं यानी सुबह उठ के जाऊँगा स्टेशन को। नहीं तो फिर क्या करूँगा, गाड़ी तो लूँगा पर घूमते रहूँगा, एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें टारगेट रियलिस्टिक सेट करने हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो 1 महीने से आपने पढ़ा नहीं है कि सोच रहे हो कि कल सुबह उठ के पूरा साइंस कंप्लीट कर दूंगा, पूरे 10 लेसन कंप्लीट करूंगा। ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होने लगेगा, आपके ऊपर बोझ होने लगेगा, और बोझ होगा तो जो करना है वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। अच्छा, मैं 2 घंटे फिजिक्स का ये एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, 2 मैथ्स का ये करूंगा, और जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे चालू कीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। नहीं, मेरा दोस्त फिजिक्स कर रहा है, सुबह उठे फिजिक्स, तू फिजिक्स कर रहा क्या, अच्छा वो मैथ्स कर रहा क्या, वो बायोलॉजी कर रहा है, 4 दोस्तों से पूछोगे, खत्म हो गई बात, उधर ही दोपहर हो गई, कंप्लीट ही नहीं होगा। तो एक दिन यानी रात को सोते समय आपके पास 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए कि कल सुबह ये टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने हैं पूरे दिन में, और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या करना है उसके बारे में भी मैं लास्ट में आऊंगा, पर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं और मुझे इतना कंप्लीट ही करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल। देखिए, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेजीनेस का। उसमें सबसे पहला है नींद करना। सर, लेजीनेस तो बोलते हैं लोग, नींद नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर सफिशिएंट नींद होनी चाहिए, 6 से 7 8 घंटे की। अगर आपके पास प्रॉपर नींद होगी 8 घंटे की, तो ही आप एनर्जाइज्ड रहोगे। आप रात को लेट सोने वाले हो और सुबह आधी नींद में से उठने वाले हो, तो सिर में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, क्या होगा, पूरी आपकी एनर्जी, कैसे आप काम कर सकते हो मुझे बताइए। तो आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर नींद करनी है, उसके लिए शेड्यूल होना चाहिए। सर, रात भर नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती, आपका शेड्यूल फिक्स नहीं है। आप रोज 10 बजे कमरे में जाइए और सोने की कोशिश कीजिए। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, बराबर 10 बजे आपको नींद आना तीसरे दिन से शुरू होगी। आप नहीं चाहेंगे भी तो नींद 10 बजे आएगी। 10 बजे सोइए, सुबह 6 बजे उठिए, 8 घंटे बहुत ज्यादा नींद हो गई। प्रॉपर नींद कीजिए। सेकेंड है डाइट। देखिए, डाइट खाते समय आप अपने पेट के लिए खाइए, पेट को जितनी जरूरत है उसके लिए खाइए, जबान के लिए मत खाइए। जबान की भूख कभी भी नहीं मिटती है, ठीक है। आपको पेट भर के खाना मम्मी खिला के भेजेगी, रास्ते पर आपको कहीं पर बर्गर की खुशबू आएगी तो बर्गर भी आप खा सकते हैं, पर पेट भर के खाने से क्या होगा, लेजीनेस और बढ़ेगी। ये डायरेक्ट इफेक्ट आपने भी देखा होगा। अच्छा, खाते समय भी जो जंक फूड है उसको हमको मिनिमम खाना है। उसको मान लीजिए एक संडे के लिए रखना है, पूरे वीक में जंक फूड खाना नहीं है। पूरा वीक जंक फूड खाएंगे तो ओवरवेट हो जाएंगे, उससे लेजीनेस बढ़ेगा। तो फैट जो है, आपने साइंस में भी पढ़ा है, फैट एनर्जी रिलीज नहीं करता है, वो हमारे बॉडी की चर्बी ही बढ़ाता है। हमको फूड ऐसा लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, वो हमारे बॉडी को एक्टिव रखेंगे। तो फूड में भी हमको फ्रूट्स,
जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं रेदर देन जंक फूड। अच्छा, थर्ड पॉइंट है लाइफस्टाइल के अंदर ही वो है वाटर। आपके बॉडी यानी वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हर लेक्चर खत्म हुआ, हर घंटे 1.5 घंटे में आपको कुछ पानी पीना है थोड़ा बहुत, ताकि बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहे। अगर बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है तो वो अच्छी कैपेसिटी में एनर्जी रिलीज करती है। तो वाटर का इंटेक आपके बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज। सर ने एक्सरसाइज करने बोला है तो कल से मैं जिम लगाता हूं, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करना है यानी अपने बॉडी को वर्किंग में रखना है। आज हमको पानी भी चाहिए तो हॉल में बैठ के मम्मी पानी तो दे, नहीं। ये छोटे छोटे काम है जो आपको खुद करने चाहिए। मम्मी को ब्रेड चाहिए, साइकिल लेके गए, लेके आए। छत पे कुछ पड़ा है, आप ऊपर गए, छत से लेके आए। खाने के बाद एक 10-15 मिनट अपने हॉल में ही या अपने कॉरिडोर में ही थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, ताकि हमारी बॉडी वर्किंग में रहे। नहीं तो पूरा दिन एक ही जगह पे सोने से, एक ही जगह पे बैठने से भी लेजीनेस बढ़ता है। तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज के छोटे छोटे टिप्स है। खाने के बाद 10 मिनट वॉक करके आए। कुछ जो है एक्टिविटीज है, आउटडोर एक्टिविटीज, दिन में आधा 1 घंटा आउटडोर प्ले के लिए रखा हमने, वो भी जरूरी है। उसके बाद 5वां पॉइंट है लाइफस्टाइल के अंदर ही क्लीनलीनेस। देखिए, सुबह उठे, कुछ नहाए धोए नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, अपना रूम कमरा नहीं है, सब बुक्स बिखरे हुए हैं, बेड अभी तक बिखरा हुआ है, कहाँ से एनर्जी आएगी? वो पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट है। सुबह उठने के साथ अपना बेड क्लीन करना है, बुक्स वगैरह सिस्टमैटिक रहने हैं, सिस्टमैटिक। अच्छा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिखते समय भी क्लीनलीनेस लिखना है। कई बार बच्चे नोट्स बनाते समय अच्छी तरह बनाते नहीं हैं, फिर होता क्या है, पढ़ने बैठे, अच्छा फिजिक्स में तो अरे ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, अरे कल तेरा दोस्त को फोन करेंगे, कल तेरा बुक तो देना, फिर ये फिजिक्स का जो 8 का टारगेट है वो ऑटोमेटिकली कल पे शिफ्ट हो गया। रखते समय बुक्स हम अच्छी तरह रखते नहीं हैं, फिर एंड टाइम पे फिजिक्स करना तो है, बुक मिल रहा है नहीं, कहां से पढ़ोगे? आज का टारगेट कल पे शिफ्ट हो गया है कि नहीं है? तो ये लाइफस्टाइल में हमको इंप्रूवमेंट करनी है, प्रॉपर नींद करना है, ताकि ऊर्जा से हम अपने टारगेट को हिट कर सकें। खाना में अच्छा खाना खाना है, ताकि फुल एनर्जी के साथ हम उस पर टारगेट में जंप कर सके। तो ये लाइफस्टाइल के कुछ मैंने ट्रिक्स बताए जो आपको अपना टारगेट आज ही अचीव करने में मदद करेंगी। नेक्स्ट है ब्रेक एंड वर्क। ब्रेक एंड वर्क मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों। ब्रेक एंड वर्क मेथड में आपको करना क्या है कि छोटे छोटे वर्क को छोटे छोटे इसमें ब्रेक करना है। जैसे मान लो आप फिजिक्स सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, मैथ्स को दोपहर का टाइम दे रहे हैं और रात में हिस्ट्री ज्योग्राफी को टाइम दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। कई कबार आपको मान लीजिए पूरे बॉडी के अभी आप फिजिक्स करते करते एकदम थक गए हैं, तो आप एक 10 मिनट का ब्रेक लें, कुछ मम्मी पापा के साथ बात करके आए, कुछ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत 5-7 मिनट बात किया तो चलेगा। तो ब्रेक एंड वर्क, जैसे आपको थकान महसूस है, अपने आप को पुश मत करो कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। एक लेसन में से 75% लेसन हुआ है, आप स्टॉप करो उधर, अपने आप को पुश मत करो। वो पुश करोगे आप तो क्या हो जाएगा कि वो काम भी नहीं होगा, डिले भी होते जाएगा। हाँ, फिजिक्स का आपने एक लेसन बोला था, हम क्या करते हैं, हमारे ईगो पे आ जाता है, नहीं कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। एक लेसन में से 75% हुआ है, उसको छोड़ दो, फिलहाल दूसरा सब्जेक्ट करो। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको ब्रेक करो, उधर खत्म करो भाई। नहीं, एक लेसन में से 50% हो गया, ओके, हमको अपने बॉडी को हैबिट देना है, धीरे धीरे उसको कैसे आना है उस पॉइंट पे भी मैं आता हूं। उसके बाद प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल। देखिए, कई बार हम मान लो लेक्चर देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड का मैसेज आ गया, मैसेज का रिप्लाई किया, उसने दूसरा सवाल किया, हमने तीसरा सवाल किया, फिर उसमें से हम यूट्यूब पे गए, मोबाइल में से यूट्यूब में गाना सुना, गाने से तीसरे पॉइंट जाता, 1-1.5 घंटा निकल गया, काम ही नहीं हुआ। 2 घंटे के बाद रियलाइज हुआ, अरे मेरे टारगेट्स तो रह ही गए हैं। सेल्फ कंट्रोल न होने का ये एक यानी मुख्य कारण है आपका मोबाइल। बहुत सेल्फ कंट्रोल, किसको नींद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, किसको खाने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये सभी पॉइंट्स के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए कि नहीं, मुझे मोबाइल में का जो मुख्य काम है वही करना है। 3 दिन आप क्या करो, अपने मोबाइल को बंद करके पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो देखिए आपकी पढ़ाई कैसी ज़बरदस्त तरीके से होती है। ठीक है, तो क्या होगा, 2-3 घंटे मोबाइल देखते हैं, फिर आंखें दर्द करने लगती हैं, जॉइंट्स दर्द करने रखे, एक ही जगह पे बैठे हैं, कमर दर्द करने लगती है, पढ़ाई कैसी होगी? लेजीनेस ही आएगी, फिर पढ़ाई पे ध्यान लगेगा ऐसे। तो ये सेल्फ कंट्रोल रहना जरूरी है। जो जो पॉइंट्स
बनाए हैं उस पर सेल्फ कंट्रोल करना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है शिफ्ट टारगेट। सर आप बोल रहे हो टारगेट को अचीव करना है, देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसको जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं उसी तरह से ये ट्रेन करती है। आज तक तो आपने कभी टारगेट सेट किया नहीं है, आज अचानक से करोगे कि मुझे टारगेट हिट करना है तो आप नहीं हिट कर सकते। फिर 2-3 दिनों से क्या होता है, फिर से वही भाई आज फिजिक्स का लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कल पे ढकला, फिर कल का जो टारगेट है वो मिस होने लगेगा क्योंकि आज का बोझ कल पे पड़ गया है। ऐसा नहीं करना है। ये मेथड में जो मैं बता रहा हूँ ये रेदर देन पॉइंट, ये एक मेथड है। आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना है कि हमको डेली टारगेट्स अचीव करना है। तो उस मेथड के लिए क्या करना है, मान लो मैंने आज 5 पॉइंट 6 पॉइंट बनाए पर किसी कारणवश मेरे 4 ही पॉइंट कंप्लीट हुए, क्या करना है, बाकी 2 पॉइंट्स को एक हफ्ते का दिन, मान लो सैटरडे हमने एम्प्टी छोड़ा है, ये 2 पॉइंट्स उस पर शिफ्ट कर दो सैटरडे के दिन। ट्यूसडे के एक आधा पॉइंट सैटरडे में हो गया, वेडनेसडे को एक आधा पॉइंट सैटरडे को हो गया। ऐसे करते करते जो रहा हुआ काम है वो सैटरडे पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा सैटरडे दिन एक आधा दिन, मान लो मैं सैटरडे बोल रहा हूं, 2 दिन के बाद एक दिन आप गैप रखो, भाई ये 2 दिन का जो एम्प्टी वर्क है वो उसको कल पे कभी भी नहीं ढकलना है, उसको वीक का एक दिन, 4 दिन में एक दिन, जैसे आपको आपकी आदत पड़े, और उस दिन पे जो भी अनकंप्लीटेड टारगेट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। अच्छा फिर होगा क्या, मान लो पहले सैटरडे मैं मान रहा हूं कि आप सैटरडे को आप वो दिन फिक्स कर रहे हो, पहले सैटरडे को देखना है मेरे 6 पॉइंट आ गए, अनकंप्लीटेड टास्क 6 थे, फिर ये कोशिश करनी है कि नेक्स्ट सैटरडे को 4 ही पॉइंट्स आए, धीरे धीरे उसको कम करते जाना है, उसके नेक्स्ट सैटरडे को 2 ही पॉइंट्स आए, उसके नेक्स्ट सैटरडे को 1 ही पॉइंट आए, फिर 5वां सैटरडे जब आएगा तब हमको क्या होना चाहिए, वो सैटरडे एम्प्टी होना चाहिए, उसके लिए नए टारगेट सेट होने चाहिए। ये आप करके देखिए, एक बार आपका बॉडी रूटीन में आएगा ऐसे टारगेट्स कंप्लीट करते तो आप कभी भी आज का काम कल पे शिफ्ट करना बंद कर देंगे और डेली में आपके रूटीन में आ जाएंगे, और आपके टारगेट्स यूं अचीव नहीं हुए तो आप मुझे बताइए। तो ये आज का मोटिवेशन लेक्चर था, आपको ये समझाने के लिए कि आप आज का यानी कल पे करने की जो बीमारी है, टुमारो सिंड्रोम जिसे कर बोला जाता है, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो मेरे पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे, ये आशा के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे नए कुछ पॉइंट्स के साथ। तब तक जय हिंद।